धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूं और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ अब शो में हमारे साथ है सूरत की जानी मानी समाज सेविका भारती बेन वशी। भारती जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ लीकू साहबाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से। तो आपका स्वागत है दिल से। एंड हम जानेंगे भारती बेन वशी एक समाज सेविका है, लेकिन उनकी लाइफ जर्नी कहाँ से उन्होंने शुरू की। कोई भी इंसान जब थैंक यू यामिनी बेन। थैंक यू मैम, आप यहाँ पे आए हमारे शो में, हमें अच्छा लगा। बट जानेंगे आपकी लाइफ जर्नी, तो जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है एक बिजनेस वूमन से लेके समाज सेविका तक की सफ़र, तो वो सफ़र कैसे तय की मैडम ने, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम बताइए कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड एनवायरमेंट इंजीनियर है जी। वो 1989 में जी। एनवायरो कंट्रोल एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की हमने साथ मिल के। जी। मैं भी ऑफिस में उसके साथ जाती थी। बाद में मेरा बेटा नीदरलैंड से एनवायरमेंट का डिग्री लेके इंडिया आए। जी। वो भी उसके पापा के साथ ज्वाइन कर दिया, उसने भी हमारे साथ मतलब। जी। बाद में उसको लगा कि अभी तक तो मम्मी ने बहुत हेल्प की, जी। अभी उसको जो कुछ करना है वो करने दो। जी। वो जानता था कि मेरे को सोशल वर्क में बहुत रस है। जी। तो उसने बोला कि मैं पापा के साथ हूँ, आप सोशल वर्क में जो करना चाहे वो करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। जी। 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 तब से एक दिन मेरी सहेली मुझे मिली, वो भारती बेन दलाल। जी। तो उसने बोला कि आप हमारी संस्था ज्वाइन करो। जी। गरिमा में आई। जी। 2004 में उसकी भी स्थापना हुई थी। थोड़े ही महीने में मैं भी इन लोगों के साथ ज्वाइन किया मैंने। जी। जी। बाद में मुझे ऐसा लगा कि सोशल वर्क करना है तो अपनी कास्ट के बहनों को भी थोड़ा आगे लाए तो अच्छा है। जी। 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 पहले तो गरिमा में मैं ट्रस्टी भी थी, प्रमुख भी बनी। जी। उसमें हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेडीज़ को जी। वो रिक्शा चालन का प्रोजेक्ट किया। जी। 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 बहनों को जॉब दिलाने का पेट्रोल पंप में जी। वो काम किया। जी। अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों के लिए जी। जो हेल्प करना था वो की। जी। ये सब तो मेरा काम चालू रहा। जी। जी। गरिमा के साथ। जी, 3 मतलब साल में गरिमा में प्रमुख आप रही। प्रमुख और ट्रस्टी रही और इसके दौरान आपने ये सब कार्य किया। जी। हाँ। जी। 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 जी बताइए। हाँ, पर साथ में मेरे को ऐसा लगा कि जैसे लेडीज़ 40-50 साल की होती है जी। तभी बाल बच्चे से फ्री हो जाती है। जी। अपने हस्बैंड भी जॉब पे जाते जी। हैं, बिजनेस करते हैं, लेडीज़ अकेली हो जाती है। जी। तो बहनों को अकेलापन महसूस नहीं होए, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ये लोग के लिए करना चाहिए। जी। तो एक मेरी सहेली है वंदना देसाई करके, जी। तो उसके साथ हमने अनाविल सखी वृंद नाम की संस्था चालू की। जी। 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 27 अप्रैल 2004 में। ओके। जी। दिल्ली में अनाविल सखी वृंद की स्थापक तो थी। जी। जी। पर साथ में वो टाइम पे मैं गरिमा में प्रमुख थी। जी। 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 इसलिए 1 साल के लिए वो मेरी सहेली वंदना बेन प्रमुख बनी अनाविल सखी वृंद की। जी। 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 बाद में मैंने 5 साल प्रमुख पद लिया अनाविल सखी वृंद का। इस दरमियान भी बहनों के लिए उसका नॉलेज बढ़े,
कोई प्रवृत्ति में ज्वाइन होके वो अपना मनोरंजन ढूंढ सके। जी। ये हमारे कार्यक्रम तो महीने का एक दिन था, जी 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 लेकिन ये लोग को इतनी एनर्जी मिलती थी जी कि पूरा महीना चलता था। जी 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 तो ये लोगों को इतनी संस्था से लगाव हो गई जी कि आप 2 बार कार्यक्रम रखो, जी पर मैं ये शक्य नहीं होने से नहीं किया। जी जी पर इतना हुआ कि समाज की सब बहनों जो गॉसिप करती थी बैठे बैठे, जी 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 वो सब एकता बनाने लगी। सास बहू साथ में आने लगी, वाह ननद भौजाई साथ में आने लगी। वाह अच्छी अच्छी बातों सीखने का और नया नया कार्यक्रम लाने के लिए मुझे सजेस्ट करते थे। जी 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 ये हिसाब से मैं ये लोग का मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम बनाती जी थी। जी 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 वो संस्था में अभी तक कोई भी सूरत की कोई संस्था में मेंबर नहीं हुए। इतने मेंबर अनाइज सखी उनमें थे, जी 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 800 से 850 मेंबर थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बराबर सेट हो गया, जी पर मेरे को तो अभी संतोष नहीं हुआ। जी जी जो वो क्या कहते हैं जी मतलब जो भी कार्य करते हो उसमें संतुष्टि संतुष्टि पूरी तरह से नहीं। जो मिलनी चाहिए वो हाँ। आपको नहीं मिली, ऐसा आपको फील हुआ। हाँ। उसके बाद आपने मतलब कि और कुछ नया सोचा, हाँ। समाज के लिए कुछ करना है। तो भारती जी मतलब कि बहुत कुछ ना कुछ सोचती रही और कुछ ना कुछ हाँ। करने की उनकी जो तमन्ना थी वो उन्होंने मतलब पूरा किया कि उनका जो मन का जो एक ड्रे था वो फिक्स था कि मुझे समाज के लिए और भी बहुत ज़्यादा कुछ करना है, बट अब मैं खुद करना चाहती हूँ, मेरे साथ मेरी टीम लेके करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ आपने सोचा। हाँ। तभी आपने जाके आपकी चैरिटेबल जी, ट्रस्ट संस्था बनाई। शुरू किया। जी जी वो 2017 में प्री चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। जी, जी, जी। मैंने अपना, जी वो मेरी पोती के नाम से है। वाह क्या बात, प्रीत। मतलब कि जो एक संतुष्टि आपको चाहिए थी वो इसी से आपको मिल गई। इसी से मिली, जी। इसी से मिली। जी जी तो यहाँ वो- पे आप क्या कार्य आपने शुरू किया? यहाँ तो हमने बहुत काम किए हैं, जी। लेकिन मेन हर साल हम प्रवृत्ति के तौर पे जी वो चौमासे में जी गरीब लोगों को वो रेनकोट जी, वैसे सब और किया आपने। ताटपत्री, झुपड़पट्टी हाँ, में जी 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 ताटपत्री, जी, ये जी। बहुत इसके लिए ज़रूरत है। हमको तो जो बंगले में रहते, घर में हाँ, रहते, जी, हमको जरूरत नहीं होती है। इसको तो मालूम नहीं पड़ता कि चौमासा कैसे जाता है, जाता है। पर फुटपाथ पे जो लोग रहते जी 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 उसको तो इसकी बहुत छत जरूरत बनाने होती है। में बहुत काम आती है। जी जी हर साल मैं ये चौमासे में करती हूँ। जी। रेनकोट और ताटपत्री ताटपत्री वितरण करती है आप? वितरण करती हूँ। जी बहुत अच्छा कार्य। दूसरा जी सियाड़े में, जी विंटर सीजन। हाँ विंटर सीजन में जी हम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दाबड़ा, चारसा और तल्ली का लड्डू बेचते वाह। बांटते हैं। जी 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 हाँ, जी बहुत अच्छी बात ये भी। जी और गर्मी की सीजन में हम्म, जो आम वर्ग मीन्स मजदूर वर्ग जी। है, फुटपाथ पर रहते हैं, तो उसके लिए हमने टिफिन, लंच बॉक्स और वाटर बैग हर साल बांटते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात हाँ, है। जी ये हमारे हर साल ये प्रवृत्ति तो रहती है। जी जी बाद में अलग अलग प्रवृत्ति करते हैं। तो गरीब लोगों के लिए शैक्षणिक में जो बच्चा होशियार होते हैं उसकी फी भरना, उसको लैपटॉप देने का, जी। और उसका आदिवासी में यूनिफॉर्म, जी। वो 960 बच्चों के लिए 2-2 जोड़ हमने यूनिफॉर्म लिया। जी 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 ये काम भी हर साल करते हैं। जी नोटबुक वितरण करते हैं, जी ड्राइंग बुक वितरण करते हैं। जी ये सब आदिवासी बच्चों के लिए करते हैं। जी और शर्म छोड़ के हम जानते हैं कि हमारे लिए नहीं मानते, जी समाज से जी अच्छे ऊंचे वर्ग में जो लोग 1-2 बार कपड़ा पहनते और निकाल देते, जी 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 पर इन लोग को मालूम
नहीं है कि ये कपड़ा गरीबों को बहुत ज़रूरियात जी होती है कपड़ों की। जी तो हम और हमारे कार्यकर्ता बहनों जी भाइयों मिलके समाज में से एक सब कलेक्ट करते हैं जी 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 और साथ में अनाज भी किट बना के जी वो भी सब- आपने कोरोना में लोगों को दिया है। हाँ, कोरोना में तो हमने बहुत बड़ा काम किया। 55 लाख की अनाज हर मजदूर वर्ग को 1 महीना चले जी इतनी अनाज की किट हमने जी लोगों को आपने भी लोगों किया को है। बांटी जी, है। जी। बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत ही अच्छा। ये आपने सुना कि हमारे साथ जो है भारती बेन वशी, और वो एक समाज सेविका है। बिजनेस वूमन से लेके समाज सेविका तक की सफ़र हम जान रहे हैं उनसे। काफ़ी संस्थाओं में उन्होंने काम किया, उसके बाद खुद की एक संस्था शुरू की और वहाँ पे वो क्या कार्य कर रही है वो हम जान रहे हैं। लेकिन ये सब तो बातें बहुत हुई, बहुत कार्य किए हैं कि यहाँ पे सब बयां करना बताना तो हमारा एपिसोड लंबा हो जाएगा। बट उनका कार्य जो मेन जो करते हैं वो एजुकेशंस में भी लोगों को मदद करते हैं, हेल्थ मतलब मेडिकल्स की भी जिनको ज़रूरत है कोरोना उनको में भी भी बहुत मदद कर रही है जी। और कोरोना में जिस तरह से कहा कि एक एक महीने का अनाज सबके घर में भरवाया है, मेडिकल भी दिया। जी मेडिकल भी दिया है। तो ये सब प्रवृत्तियाँ हमने जानी। बट मैं जानना चाहूँगी मैम कि ये सब करने के साथ में आपके साथ टीम भी हुई होगी, तो आपके साथ कौन कौन जुड़ा है, कौन कौन आपको इस कार्य में मदद रूप हो रहा है? पहले तो मेरे हस्बैंड जी और बेटा, जी सब खर्चा वो लोग ही निकालते प्री चैरिटेबल का। जी 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 वो और मेरी सहेली जी अंजलि चितनिया, पारुल देसाई, दर्शना जी और तो बहुत है, जी जी पर मेन ये तीनों जी और आशा देसाई करके जी है। जी और भाइयों में भी विरल नायक है, जी जिग्नेश नायक है, विजय सारंग है। जी ये भाइयों भी बहुत मदद करते रहते हैं। जी तो हमारा तो लगभग 20-22 कार्यकर्ताओं का ग्रुप है मेरे साथ। जी 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 ये सब हर बार कार्यक्रम जब भी रखते हैं जी तो करते हैं। अभी आई कैंप रखा था जी अमलसार में, वहाँ 555 लोगों की आँख का चेकअप हुआ। तो 230 लोगों का तो मोतिया निकाला जी 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 और 200-250 का तो चश्मा दिया फ्री में। जी इसलिए आई कैंप भी करते हैं। जी जी अभी वो एक बहन का एक्सीडेंट हुआ था, उसको व्हीलचेयर दी। और थापा का एक स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट, मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिला था, लेकिन थापा इतना ख़त्म हो गया था कि वो चल भी नहीं सकता था। तो एक ऑपरेशन किया, दूसरा करने का था, तो उसके लिए जो खर्च होता था वो उसका पेरेंट नहीं कर सकते थे, पेरेंट्स। तो ये प्री चैरिटेबल ट्रस्ट से हुआ उसका। क्या बात। और उसको साइंस कॉलेज में एडमिशन भी दिलाया और उसकी फ़ी जो जी ते हमने भर दी। वाह, एक क्या आदिवासी इंजीनियर का लिए लैपटॉप लिया और वो नी रिप्लेसमेंट, तो 3 लोगों का नी रिप्लेसमेंट किया। वाह, क्या बात, क्या एक बात। लेडी का हमने मणके का ऑपरेशन करवाया। ये सब हमारा काम चलता रहता है। जी तो और तो कितना काम गिनाऊं, छोटा छोटा काम तो इसीलिए- बहुत इसीलिए चलता मैंने है बताया- हमारा। इसीलिए कि मैंने हम बताया कि बहुत सारा काम किया है, बट सभी कुछ यहाँ हम नहीं बयां कर सकते क्योंकि एपिसोड नहीं तो लंबा हो जाएगा। इसके लिए जो प्रवृत्ति जो इनकी संस्था के द्वारा हो रही है, वो इनकी संस्था का जो सोशल मीडिया का पेज होगा वहीं पे भी आप देख सकते हैं। बट आगे मैम, हमारे पास मिनट बहुत कम है, तो हम आगे बात करेंगे कि आगे अभी जो आप नया कुछ कर रहे हैं कि ये संस्था में इतना काम करने के बाद आगे जो नया प्रोजेक्ट है बहुत शॉर्ट में हम ब्रीफ कर देंगे कि आप अच्छा। क्या करने वाले हैं। आगे जी आगे हम दूसरा जी वो आई कैंप लगाने वाले हैं जनवरी में। जी जी वो कोरोना के कारण बहुत लेट हो गया, फिर जी, भी ये करते हैं। जी और सरहद के जवानों जो शहीद हाँ, हुए
अपने देश के लिए अपने फैमिली छोड़ के कुर्बान हुए, जी उसके फैमिली को हम इस साल जी मार्च अप्रैल में जाने वाले हैं लेह लद्दाख। जी जी वहाँ 11 शहीद जवानों के फैमिली को हम 5-5 लाख का डोनेशन देने वाले हैं। क्या बात, बहुत ही अच्छा। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और आप ऐसे ही सब कार्य करती रहे, समाज की सेवा करती रहे, और समाज में जिस तरह से आपका कार्य हो रहा है बहुत ही लोग सराहनीय करते हैं, आपको प्रोत्साहित भी करते हैं और आप भी लोगों को प्रोत्साहित करते हो, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। तो मैम, जाते जाते हमारी जो महिलाएं, उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगी? महिलाओं को तो मैं ये संदेशा देना चाहती हूँ कि अपने फैमिली का ख्याल तो रखने का ही है, जी पर अपना भी रखो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जैसे घर एक लेडीज़ के बिना नहीं चलती, तो समाज में भी लेडीज़ों के बिना समाज अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो मैं तो बोलती हूँ कि अभी छोटी बच्चियों को लेके रेप होता है, वो बड़े को भी नहीं छोड़ते हैं। जी तो सेल्फ डिफेंस के लिए जी अपने आप को भी तैयार करो। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं भी एक कार्यक्रम करने वाले हूँ, मैं प्रोजेक्ट रखा है सेल्फ डिफेंस के लिए, बहनों के लिए, जी बच्चियों के लिए, जी और ये लोगों का, बच्चियों का और बालकों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम मैंने बिल्कुल सोचा है। वो अभी जनवरी से स्टार्ट होगा। जी 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 बच्चों को कैसे आगे लाना चाहिए समाज में, जी कि समाज बहुत स्ट्रांग हो जाए, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़े, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। बच्चों की हूँफ रहे, बच्चों को पेरेंट्स की हूँफ रहे, जी इस प्रकार की ट्रेनिंग हम देने को सोच रहे हैं समाज को। जी जी बहुत ही और बढ़िया कार्य बहनों है को ये। भी मैं यही कहती हूँ कि पहले से बच्चों को भी डिसिप्लिन में आप सिखाए कि आगे जाके उसको भी तकलीफ नहीं पड़े, ना उनको भी तकलीफ नहीं पड़े। जी, और आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश जी, करें। हाँ। जी, क्योंकि ये हमारा शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और हर वुमन, हर महिला को कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि या तो ये परिवार को मदद करे या समाज को मदद करे। ये दो देश को भी देश को भी मदद करे। चाहे देश के लिए भी आपके कुछ कई करना कई चाहिए। महिला को ऐसा होता है कि हमें तो पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों काम करें, बट ऐसा नहीं है। पैसा ही महत्व की चीज़ नहीं है, बट अगर आप किसी के लिए कुछ कर देते हो वो भी हाँ। बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो और ऐसे उसका आनंद ही अलग है, आनंद ही यामिनी अलग बहन, है। उसका आनंद ही अलग होता है। है। जो जिसको मिला है वो ही जानेगा जी। कि लोगों की सेवा जी। करने में, समाज की सेवा करने में जो आनंद मिलता है खुद को, जी। ये पैसा खर्चने में भी नहीं मिलता। जी, बहुत बहुत ही सही बात कही मुझे तो आपने। बहुत आनंद आता है। जी जी पैसे से सेवा होती है ऐसी नहीं। ऐसा नहीं। कोई वडील को जी उसको बैग उठा के उसको सामने रास्ते क्रॉस दो। कराओ, जी, जी, जी। उस गरीब की कोई किसी के दुख की बात सुनो, हाँ, उसे भी उसको काफी सहानुभूति होता दो, है। जी, ये भी बहुत अच्छी बात बहुत होती अच्छी है। ये बात भी एक सेवा ही है समाज सेवा ही की। है। जी सब बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या हाँ। सेवा करें। जी। सेवा अकेले ऐसे पैसे से नहीं होती है, इसीलिए मैंने कहा कि भावना वस्तु बहुत ऊंची होनी चाहिए। नॉट इम्पोर्टेंट। आप किसी भी तरह से आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये शो का जो हमारा मेन पर्पस है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये हमने शो, ये पूरा वेब सीरीज़ डिज़ाइन किया है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, कि आप खुद आत्मनिर्भर बनाओ और लोगों को भी आप आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें, ताकि अपना देश और आगे बढ़ बढ़े। सके। जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वापस अगेन ऐसे ही एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ के शो में। जी भारती जी, यामिनी बहन, आपने मुझे यहाँ इनवाइट करके मेरे लिए बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत आनंद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, खूब खूब आभार कि मैं अपनी दिल की बात समाज तक पहुंचा सकती हूँ। जी, हमारा ये मेरे यही को शो बहुत का, अच्छा हुआ। जी यही हमारे शो thank का ये जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया इसीलिए किया है कि जो समाज में सही काम करते हैं, सही लोग जो काम करते हैं, उनकी बात लोगों तक पहुँचे।
तो इसीलिए है ये शो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।